क्या क्या बात है बेटा, क्या हुआ बताओ। माँ माँ माँ, फिर से वही सपना माँ, फिर से वही सपना। कोई बात नहीं बेटा, ये लो पानी पी लो। माँ, सुबह का सपना सच होता है क्या? तुम कुछ मत सोचो बेटा, मैं आज ही राज ज्योतिषी से बात करती हूँ। हर दिन यही सपना देखती है राजकुमारी सिंड्रेला। पहले बुरा सपना सोचकर राजा और रानी ने अनदेखा किया, पर आज राजकुमारी का डरावना चेहरा देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाए और वो राज ज्योतिषी को बुलावा भेजते हैं। देखिए रानी माँ, राशि देखकर तो समझ में आ रहा है उसमें राजकुमारी की ऐसी कोई स्वप्न दोष की वजह नहीं है। तो फिर क्यों राजकुमारी वही एक सपना बार बार देख रही है? वही तो आश्चर्य की बात है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। राज ज्योतिषी इस सपने की कोई वजह नहीं दे पाए। राजा और रानी दोनों ही काफी सोच में पड़ जाते हैं। राजकुमारी अब सोने से भी डर जाती है। बेटी अब सो जाओ बेटी, इस तरह जागोगी तो आँखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे सोने से डर लगता है, वो बहुत डरावना सपना है। डरने की कोई बात नहीं है बेटी, मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इस घटना के बाद रानी माँ चैन से नहीं रह पाई। राजा से बात करके राज्य में घोषणा करने के लिए कह देती हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, राजकुमारी ने एक अजीब सा सांप का सपना देखा है। राज ज्योतिषी भी सपने की कोई वजह नहीं बता पाए हैं, इसलिए जो भी इस सपने की वजह बता पाएगा महाराज जी उन्हें इनाम देंगे। सुनिए सुनिए सुनिए। दूर इमली के पेड़ के नीचे छड़ी पकड़कर खड़ी थी एक बुढ़िया। सब कुछ सुनती है और मन मन मुस्कुराती है। वो बुढ़िया अब छड़ी से आवाज करते हुए राजमहल में आकर पहुंचती है। क्या चाहिए बूढ़ी माँ? बेटा, मैं राजकुमारी के सपने के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए बूढ़ी माँ, बोलिए। सर्प देवी किसी तरह से कुपित हो गई हैं, तभी तो बार बार राजकुमारी को बताने की कोशिश कर रही है। ये क्या? पर क्यों? क्यों ये तो मैं नहीं जानती बेटी। सर्प देवी किसी तरह से राजकुमारी को नुकसान पहुँचाना चाहती है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका उपाय क्या है? राजकुमारी को उस भयानक सर्प को ढूंढ कर निकालना होगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अभी तो वो बच्ची है। हाँ बेटी, राजकुमारी को ही उस देवी को संतुष्ट करके ही इस सपने से मुक्ति पाना होगा। लेकिन हाँ, उसे वहाँ अकेले ही जाना होगा बेटी, पैदल चलकर। अकेले पैदल चलकर? हाँ, मैं चलती हूँ। सर्प देवी के श्राप से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना अच्छा है, वरना इस राज्य का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चलती हूँ। आपका इनाम नहीं चाहिए। ये सब कहकर बुढ़िया फिर से छड़ी से आवाज करते करते चली जाती है। राजा और रानी दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। सारी बातें सुनकर राजकुमारी कहती हैं, चिंता मत कीजिए माँ, मैं जाऊंगी, जितनी दूर जाना पड़े मैं जाऊंगी। उस सर्प देवी को ढूंढकर निकालना ही होगा। खुद के लिए राज को सर्प देवी की श्राप से मुझे बचाना ही होगा, ये मुझे करना ही होगा माँ। लेकिन कहाँ मिलेगी वो सर्प देवी? शायद किसी जंगल में या नदी के किनारे, पता नहीं माँ। हाय री किस्मत, पता नहीं क्या होगा। राजकुमारी के इस निर्णय से चिंतामग्न हो जाते हैं राजा और रानी। पर अगले ही दिन राजकुमारी अकेली निकल जाती हैं सफर पर। एक एक करके सबको पूछती हुई आगे बढ़ती हैं। आप में से कोई बता सकता है यहाँ सर्प देवी का मंदिर कहाँ पर है? लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर राजकुमारी चलते चलते पहुँच जाती है जंगल की ओर। कितना घना जंगल है। अरे बाप रे, वो क्या था? नहीं 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 नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा।
हे देवी, मुझे आपको ढूंढकर निकालना ही होगा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किस तरफ जाऊंगी मैं? अरे मेरी चप्पल भी टूट गई। ओह, सब मेरी किस्मत है, वरना आज तो मुझे पलंग पर सोए रहना चाहिए था। माँ, मैं यहाँ हूँ बेटा। मेरी बेटी, कहाँ हो तुम बेटी? ऐसा लगा कि तुमने मुझे पुकारा। तुम्हें लेकर काफी चिंता हो रही है, काफी चिंता हो रही है। हे सर्पदेवी, आप मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा। हे सर्प, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अब तुम्हें मुझे रास्ता दिखा दो। वो जैसे जैसे आ रही है वैसे ही तुम भी यहाँ चली आ, उसके पीछे पीछे। कौन थी वो? तो क्या यही सर्पदेवी है? और वो सर्प टेढ़े मेढ़े होकर चलने लगती है और उसी रास्ते उसके पीछे पीछे चलने लगी राजकुमारी। और फिर वो सर्प पहुंच जाती है एक टूटे फूटे मंदिर के पास और सीधे उस टूटे फूटे मंदिर के अंदर चली जाती है वो सर्प। राजकुमारी डर के मारे वहीं पर खड़ी रह जाती है। वो सर्प मंदिर के अंदर चले गए तो क्या? लेकिन रात के वक्त मेरा इस मंदिर के अंदर जाना सही होगा क्या? पर इस वक्त ये सब सोचकर आखिर फायदा ही क्या है? देवी के आदेश के अनुसार अंदर नहीं गई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजकुमारी अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे सांप हैं। कितना खतरनाक है। मेरे पास आओ। तुम ही तो मेरे सपने में आती थी। बोलो तुम क्यों इस तरह मेरे सपनों में आती थी? ये क्या, बूढ़ी माँ? हाँ बेटा, मैं। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा दूसरा रूप है। मेरा असली रूप देखना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। सर्प देवी, बोलिए माँ, क्यों आप मेरे सपने में आया करती थी? तो फिर सुन बेटी, ये बहुत पहले की बात है। तेरे पूर्वज मेरे जमीन पर, जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहा करती थी, उस जमीन से हमें हटाकर महल तैयार करते हैं। और यही बात तुझे बताने के लिए ही बार बार तेरे सपने में आया करती लेकिन थी। मैं ही क्यों? मुझसे पहले भी तो काफी। नहीं, वो सबके सब पुरुष थे। तू इस वंश की पहली नारी है। मैं बस तेरे जन्म के ही इंतजार में थी। केवल इस वंश की बेटी ही मुझे अपने सपने में देख सकती है और इसीलिए। समझ गई। बोलिए माँ, ऐसा क्या करूँ कि आपके सपने से मैं और मेरे राज्यवासी आपके प्रकोप से मुक्ति पा सकेंगे? तेरे पूर्वजों ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है, इसीलिए इस जंगल के इस भूमि पर हमारा मंदिर बनवाना होगा और हर महीने के अमावस की पहली पहर में नंगे पांव आकर तुझे मेरी पूजा करनी होगी। अब बता, तू कर पाएगी ना? वरना सांप के काटने से राजा, रानी और तेरे राज्यवासी सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने हाथों से आपके लिए मंदिर बनवा दूंगी। कृपया मेरे राज्यवासियों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीना। ऐसा ही होगा माँ। इसके बाद ही से शुरू हो जाता है जंगल में मंदिर निर्माण। राजा, रानी और राजकुमारी सबके सब खड़े होकर निर्माण का काम करवाते हैं। पिताजी, सिर्फ 1 महीने का वक्त है। इस मंदिर को बनाने के लिए और कितना वक्त लगेगा? चिंता मत करो बेटी, अगले 3 दिनों में ही काम खत्म हो जाएगा। जरूर जरूर, पहली पूजा राजकुमारी को करने दीजिए। देवी, संतुष्ट हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। हाँ, अब मैं खुश हूँ। जा, अब लौट जा। मेरे बच्चे अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
और मैं तुझसे भी वादा करती हूँ, अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगी। जा, अब लौट जा। माँ, राजकुमारी सिर झुकाकर प्रणाम करते ही वो सर्प धीरे धीरे मिट्टी के सर्प में बदल जाती है।